हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज आपका दोबारा यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकेंड यानी लास्ट वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। नीट आपका 2022 जो आपका 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जितना भी एमसीक्यू है सॉल्व करेंगे। इसमें देखो कह रही ओनली एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम इंक्लूड करेंगे। पहला हमारा एनिमल टिश्यू, उसके बाद हमारा क्या होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ऊपर से कैसे हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। एनिमल टिश्यू हम देखेंगे और मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल के बारे में, ठीक। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम यानी एनिमल टिश्यू क्या दिया है, एनिमल टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ठीक। नहीं कहाँ प्रेजेंट है, सही है नहीं कहाँ प्रेजेंट है जी, ठीक। ये देखिए करिए एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं, ठीक। यदि आता तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक। आप ठोंकिएगा क्वेश्चन, हम बैठे हैं आराम से, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कोई यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल इन्वॉल्व टू मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल, यानी कौन सा है यानी लार्ज ब्लड वेसल कौन सा बनाता है, कोबाइडल इपिथेलियम टिश्यू या कोलुमिनर इपिथेलियम या स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू या आपका स्ट्रेटिफाई यानी क्या होता है स्क्वामस इपिथेलियम जो टिश्यू होता है ये इसके इनर वॉल जो होती है लार्ज ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वाला आ जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या पूछा, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट एडिपोज टिश्यू बिलोंग, यानी इसमें एडिपोज टिश्यू से बिलोंग कौन नहीं करता है। देखिए यानी इपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू या आपका न्यूरल टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में आपका पहला ब्लड आ जाएगा, बोन आ जाएगा, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो ये इसके लिए यानी नहीं यानी ये इसके लिए इसी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक। तीसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, आप तीसरे का देखिए कितने लोग बता पाते हैं, ठीक। इसमें से पूछा नॉट कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बोन, कार्टिलेज, यहाँ हिंट दे दिए यार, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। कार्टिलेज बोन यानी कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, मसल हो गया, तो कितने लोग देखिए बता पाते हैं। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। चौथा ऑप्शन क्या दिया, चौथा यानी मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको यानी चूज करना है। देखिए ये आपका थोड़ा सा ढांकड़ क्वेश्चन इसी तरह से आ गया, ठीक। देखिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए यानी टच क्या होता है, सेंसरी पेपिली होती है, तो आपका सेंसरी पेपिली पे मारिए, ठीक। टच होता सेंसरी पेपिली पे आ गया। उसके बाद हमारा यानी स्मेल किसके अंदर है, नेजल इपिथेलियम के द्वारा, तो नेजल इपिथेलियम नाक से ही सूंघते हैं ना। क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व किससे होता है आपका पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके यानी फोरमेन यानी क्या होता है फोरमेन मैग्ना के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है, किसमें जिसमें दिख रहा था इसमें हमें दिख रहा था, इस पर आप ठोंक दीजिए, ठीक। इसी तरह से आपको कर देना है, कोई कुछ करना ही नहीं, टेंशन नहीं लेने का, केवल पेंशन लेने का, ठीक। पेंशन लीजिएगा। यानी 5वां नंबर मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको क्या करना करेक्ट ऑप्शन चूज करना, उसी तरह से जैसे वो दिया था उसी तरह से ये भी दे दिया है, ठीक। और दूसरी तरह से ये दिया जैसे देखिए एडिपोज टिश्यू किस में देखने को मिलता है, यानी फैट टिश्यू के अंतर्गत, यानी फैट स्टोरेज करने का काम करता है। और हमारा क्या होता है स्टेफाई यानी क्या होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू होती है किसमें, नोज में देखने को मिलता है। हाइलेम कार्टिलेज किसी में देखने को मिलता है, हाइलेज जो होता है ये ब्लड में देखने को मिलता है, ब्लड में मारिए, ये आपका बच्चा इसमें मारिए। तो आपका इसी तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन 1 2 3, तो आपका भी ऑप्शन सही है, ठीक। कोई टेंशन नहीं है। 6 नंबर उसी तरह से दे दिया, इसी तरह से जैसे ये पूछा है 6 नंबर क्या कर रहे भाई तू, हाँ ठीक है लाइए थोड़ा सा, हाँ ये जी है आपका यानी करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला हमारा हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें टेस्टिस यानी दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एक ही आदमी के अंदर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस देखो कितना खतरनाक घुमा दिया यार, ठीक। टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस मेल के लिए फीमेल के लिए, और सेम एक ही एनिमल के अंदर। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो इसमें लार्वा एब्सेंट होता है, लार्वा एब्सेंट कर दिए। उसके बाद हमारा काइनेटो यानी हाँ
कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर देखने को मिलता है। कीमो रिसेप्टर इन सेंस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस होता है। उसके बाद ब्लड यानी क्या होता है ब्लड ग्लैंड अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है प्रोड्यूस द हीमोसिलियम होता है, यानी हीमोग्लोबिन उसमें क्या देखने को मिलता है, यानी हीमोसिलियम देखने को मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ए वाला ऑप्शन आपका, इसी तरह से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये था आपका एनिमल टिश्यू। अब इंटर करते हैं किस पे हम, यानी मार्फोलॉजी ऑफ, यानी मार्फोलॉजी ऑफ एनिमल, मार्फोलॉजी एनिमल की मार्फोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फ्रॉग हैज़, यानी फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग 4 फिंगर इन हैंड, यानी हैंड में 4 फिंगर होता है या 4 टॉ या फीट होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका, यानी कुछ यदि मेढक में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें करेक्टर होती हैं। 5 फिंगर इन हैंड, एक हैंड में क्या होता है 5 फिंगर, ये गलत है। यानी 2, 5, 2 एंड फुट, यानी फुट में जो होते 5 उंगली होती है, ये भी गलत है। यानी 5 फिंगर, इसी तरह से क्या होता है, इसमें देखा जाए तो सारी चीज़ें गलत हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, लेयर ऑफ एक्टिविटी, सॉरी यार, लेयर ऑफ एक्टिविटी डिवीजन यानी डिवाइडिंग। अरे यार जोश भरिए, ठीक है, ऐसे चूमू की भांत बैठ बैठे रहिए। ठीक, लेयर ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग, द टर्म उसे स्ट्रम यानी क्या स्ट्रम्प्ट बोलते हैं। मालपिगियन या कॉर्निया होती है, यानी कॉर्नियम होती है, या आपका कम्पैक्टम होता है, या आपका स्पोरेंजियोसोम होता है। ठीक, इसे यदि देखा जाए तो आपका मालपिगियन होती है, इसके लिए ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन है फाइनल, थर्ड देखते हैं। ठीक, फाइनल नहीं है, ठीक, फाइनल कैसे हो जाएगा जी, यहाँ से तीसरा नंबर हमें क्या दिया, व्हेन ए फ्रॉग, यानी कोई फ्रॉग है, ठीक है, इज ट्रांसफर फ्राम, यानी ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, फ्राम 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, तो उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, क्या होगी, फॉल 15 डिग्री सेल्सियस या राइज 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 20 से इससे जा रहा है तो ऊपर तो यानी राइज ही होगा ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा आपका ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या, फॉल 2 ऑफ द 12 डिग्री सेल्सियस, या रिमेन इन, यानी क्या होता है अनचेंज रहेगा, तो नहीं, यानी 30 डिग्री राइज कर जाएगा। ठीक, अब क्या चौथा नंबर हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद द रिफरेंस ऑफ द टीथ ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के रिफरेंस, यानी फ्रॉग के टीथ के रिफरेंस में कौन सा सही है। यानी द लोअर जा इज ए टूथलेस होता है, लोअर जा होता है टूथलेस होता है, ये एकदम करेक्ट है। उसके बाद अपर ला टूथलेस, यानी क्या होता है अपर जा जो होता है उस पर टीथ पाया जाता है, ये टीथ यानी टूथलेस नहीं होता। सी वाला ऑप्शन बोथ लोअर एंड अपर जा आर टूथलेस होता है, ये भी गलत है। ठीक, लोअर यानी क्या होता है बोथ लोअर एंड अपर लेयर आर टूथ, यानी दोनों यानी में टूथ प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, यही केवल आपका सत्य है। ठीक, ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो ये है कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं, टेंशन नहीं है। ठीक, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, इलियम, जेजुनम, डेडुनम या नन ऑफ दिस। तो आपका उसमें जेजुनम जो देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉग के में नहीं देखने को मिलता है, हम सब लोगों में देखने को मिलता है। ठीक, अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या यही देख लेते हैं, लगे आते हैं। ये आपका CPMT 1991 NCERT से है। ठीक, इन फ्रॉग पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाज कौन सा प्रोड्यूस करता है, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम 1 हार्मोन, या आपका यानी 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन इसके पास, और उसके बाद 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 2 हार्मोन, या 3 डाइजेस्टिव एंजाइम या 3 हार्मोन। यदि फ्रॉग की पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है तो उसके पास क्या होता है बाबू, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, 1 हार्मोन होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, 7वां नंबर पे हम चलते हैं। ठीक, 7वां नंबर, उसके बाद जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक, 7वां नंबर यानी स्टमक ऑफ द फ्रॉग डज नॉट हैव, यानी यदि आप देखा जाए तो यानी फ्रॉग के स्टमक में क्या नहीं होता, फंडस पार्ट नहीं होता, कार्डियक पार्ट नहीं होता, या पाइलोरिक पार्ट नहीं होता, या नन ऑफ दीज। ठीक, तो यानी कौन सा पार्ट आप नहीं होता, ये 7th का आप कमेंट में लिख के दिखाइएगा, देखें कितने लोग बताते हैं ये 7th का कौन सा पार्ट नहीं होता। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिंपल सा बताते हैं, फ्रॉग के स्टमक में कौन सा पार्ट नहीं होता, कार्डियक पार्ट यानी फंडस पार्ट और कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, या आपका नन ऑफ दी या ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन देखिए बताते हैं, कितने लोग बता देते हैं। ठीक, उसके बाद हम 8वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो भाई, हम क्वेश्चन पे इंटर करते हैं। 8वां नंबर क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टेनोहाइला मसल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग ऑफ फ्रॉग, क्या होता है, क्लोज, यानी क्या होता है क्लोज ग्वाइटिस होता है, ग्वाइटिस इसका क्लोज हो जाता है, यानी ग्वाइटिस क्लोज हो जाता है, या ओपन द नोस्ट्रिल ओपन हो जाता है, या राइजेज फुल यानी फ्लोर ऑफ ओवल, यानी क्या होता है ओवल कैविटी, ओरल कैविटी, या आपके लोअर फ्लोर ऑफ द ओरल, यानी क्या होता है लोअर ओरल कैविटी। ठीक, तो इसमें से यानी क्या पूछा, ब्रीथिंग ऑफ द यानी ये चीज़ें, तो यानी किस पे डिपेंड करता है, यानी लोअर जा आप ओरल कैविटी पे डिपेंड करता है। ठीक, अब क्या पूछा है,
पाइलेंजियम इन फ्रॉग इज फाउंड इन, पाइलेंजियम फ्रॉग में पाया जाता है आर्ट्रियम में या वेंट्रिकल में या आपका साइनस यानी साइनस वेंस में या आपके कोनस यानी आर्टीज में, कोनस आर्टीज में। तो ये देखा जाए तो आपका कोनस आर्टीज में ये देखने को मिलता है, ठीक। ये हार्ट से संबंधित है, ठीक। जब आप फ्रॉग का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके लिए दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या पूछा है, यानी पूछा है एक स्पाइरल वाल्व इज प्रेजेंट, यानी स्पाइरल वाल्व इज प्रेजेंट होती है किसमें, साइनस वेनस यानी वेनसेस ऑफ द फ्रॉग हार्ट में, यानी फ्रॉग के इस हार्ट में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट ऑरिकल ऑफ रैबिट हार्ट, या आपके पैलेंजियल ऑफ द यानी कोनस आर्टीज ऑफ द फ्रॉग इन हार्ट में, या आपके साइनेंजियम आपका कोनस आर्टीज इन यानी फ्रॉग के हार्ट में। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या दिया है, 11 नंबर पूछा है थर्ड चेम्बर हार्ट ऑफ द फ्रॉग डज नॉट एफिशिएंट ऑफ द फोर्थ चेम्बर ह्यूमन हार्ट बिकॉज, यानी आपका जो फ्रॉग है उसमें थर्ड चेम्बर डाल दिया जाए एज कम्पेयर टू आपका ह्यूमन का जो फोर्थ चेम्बर है, तब क्या होगा, हार्ट मसल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो हमारी हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है। या डज नॉट होल्ड इनफ ब्लड, यानी ब्लड यानी बहुत ज़्यादा इनफ यानी कंटेन नहीं कर सकती है। या आपका या 10वां नंबर हमको लगता है गलत है यार, क्या पूछ दिया। 10वां नंबर ये हमसे पूछा स्पाइरल वाल प्रेजेंट होती है, तो ये इसमें नहीं, ये हमारे क्या होता पैलेंजियल। अभी इसकी रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन देखे हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। हमको यार गलत लग गया, ठीक। यहाँ से ये पूछा है 3 चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज नॉट ऑफ इफिशियंस नहीं है, क्यों नहीं है, 4 चेम्बर ऑफ द हार्ट किससे हैं, इसे हार्ट यानी जो हार्ट मसल है द नॉट स्ट्रॉन्ग। दूसरा यानी इट डज नॉट होल्ड इनफ ब्लड, यानी डज नॉट ब्लड यानी इनफ ज़्यादा ब्लड को कंटेन नहीं कर सकता। या यानी क्या होता है वेंट्रिकल डज नॉट पंप ब्लड ऑफ द प्रॉपरली, या आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द मिक्सअप हो जाएगा। ये ऑप्शन ये सही है, ठीक। अब यदि थर्ड यानी चेम्बर रहेगा तो यानी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत एज कम्पेयर टू 4 चेम्बर, ठीक। अब यहाँ से 12 नंबर और 14, 13 यानी ख़त्म कर देते हैं, आपका क्वेश्चन सारा ख़त्म, ठीक है। ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन फ्रॉग, क्या करता है, ये देखो ये भी पूछा गया कहीं ना कहीं। फास्टर देन साउंड होता है, या 30 मीटर पर सेकेंड होता है, या आपका 300 मीटर पर सेकेंड होता है, या नन ऑफ दीज होता है, ठीक। इसे देखा जाए तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। यानी 13 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नर्व प्रेजेंट इन द फ्रॉग ओवरी, फ्रॉग ओवरी में कौन सा नर्व प्रेजेंट होता है, यानी ओगिनियम होता है, या कार्पस ल्यूटियम होता है, या कार्पस फोलिकल होता है, या आपका यानी जर्मिनल इपिथीलियल होता है। तो 13 नंबर का आपका यानी कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक। ओवरी यानी इससे ओवरी से समझते कार्पस ल्यूटियम ही होगा, ठीक। और यहाँ से फाइनल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतने देखे कितने लोग कर पाते हैं, यानी देयर आर द नो गॉल ब्लैडर इन, यानी किसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं देखने को मिलता है। 14 नंबर का देखिए कितने आदमी क्वेश्चन, कितने ऐसे ईमानदार स्टूडेंट हैं कि करके दिखाते हैं, ठीक। चलिए देखिए ये था आपका क्या होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, ठीक। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डेज मिलेंगे, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।